गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में हार्ट की पोजीशन, ठीक है, और हार्ट की लोकेशन, ये सब हमने उसमें पढ़ा था और उसका रिलेशन किस किस ऑर्गन के साथ है ये सब भी हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एनाटॉमी ऑफ हार्ट की एनाटॉमी, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि सरफेस एनाटॉमी मैंने आपको बताई, बाउंड्रीज़ बताई थी, रिलेशंस बताए थे, ये सब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं सरफेस एनाटॉमी ऑफ हार्ट की। तो सरफेस एनाटॉमी क्या है? इसका सिंपल मीनिंग है बॉडी के एक्सटर्नल चेस्ट वॉल पर इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन को आइडेंटिफाई, मार्क करना, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? जो बॉडी के एक्सटर्नल चेस्ट वॉल पर इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना, ये क्लिनिकली यूज़फुल होता है, ठीक है। ये क्लिनिकली भी यूज़फुल होता है, जैसे हार्ट साउंड अस्कल्टेट करना, ईसीजी लीड प्लेस करना, कार्डियक इनलार्जमेंट असेस करना, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर अपेक्स की, सरफेस एनाटॉमी ऑफ अपेक्स। तो हार्ट का अपेक्स लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पर होता है। MCL के फुल फॉर्म क्या है? मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, यहाँ पर होता है। ये मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से फॉर्म्ड होता है। ये कहाँ पर होते हैं? ये मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से फॉर्म्ड होता है। इसी एरिया पर अपेक्स बीट पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स फील किया जाता है। PMI का मतलब है पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स, यहाँ पर फील किया जाता है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊँ तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में अपेक्स लेफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट करता है, ठीक है। क्या करता है? अपेक्स डाउनवर्ड शिफ्ट करता है। नेक्स्ट है हार्ट के बॉर्डर्स। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इमेज में, सरफेस एनाटॉमी ऑफ बॉर्डर ऑफ द हार्ट, ठीक है। हार्ट की बॉर्डर्स, तो राइट बॉर्डर राइट थर्ड कोस्टल कार्टिलेज से राइट सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज तक मेनली राइट एट्रियम बनाता है। क्या बनाता है? कौन बनाता है? राइट थर्ड कोस्टल से सिक्स कोस्टल कार्टिलेज तक मेनली राइट एट्रियम बनता है, जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट टू कोस्टल कार्टिलेज से अपेक्स तक मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल बनता है, ठीक है। इमेज में ये आप देख सकते हैं, इजी है आपके लिए, ठीक है। इन्फीरियर बॉर्डर राइट सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज से अपेक्स तक मेनली राइट वेंट्रिकल कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। कहाँ तक कंट्रीब्यूट करता है? राइट वेंट्रिकल तक कंट्रीब्यूट करता है। सुपीरियर बॉर्डर लेफ्ट टू से राइट थर्ड कोस्टल कार्टिलेज तक इसमें आर्टरिया और ग्रेट वेसल के पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ये आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, देखिए, इसमें राइट कोस्टल दिया हुआ है, पहले राइट बॉर्डर दिया हुआ है, तो राइट थर्ड कोस्टल जो कि आपका ये है, ठीक है, जो कि आपका क्या है? ये वाला एरिया, ठीक है। राइट थर्ड कोस्टल ये आपको दिख रहा है, राइट थर्ड कोस्टल, हाँ, ये राइट थर्ड कोस्टल, ठीक है। इसमें क्या होता है? राइट थर्ड कोस्टल कार्टिलेज से राइट सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज तक, ठीक है, मेनली राइट एट्रियम बनता है। ये राइट एट्रियम बना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ के जो ये वाला है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये राइट थर्ड कोस्टल है। काउंट करें, 1
2 3, राइट थर्ड कोस्टल से कहाँ तक, राइट सिक्स्थ कोस्टल तक क्या बनता है, राइट एट्रियम बनता है। ठीक है, राइट एट्रियम बनता है। नेक्स्ट अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट हम आते हैं अब नेक्स्ट हम आते हैं लेफ्ट बॉर्डर। लेफ्ट में आ गए, हमारा लेफ्ट कहाँ पर है, ये रहा लेफ्ट, है ना। ये कहाँ से स्टार्ट है, लेफ्ट सेकंड कोस्टल से स्टार्ट है और अपेक्स तक है। कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर अपेक्स, हार्ट का अपेक्स ऐसा, ये देखो इसकी पोजीशन ऑब्लिक है, ये आपको दिख रही होगी, इसकी पोजीशन कैसी, ऑब्लिक है ना। ये स्ट्रेट नहीं है, ये हार्ट हमारा स्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, ऑब्लिक पोजीशन में प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको हार्ट की पोजीशन भी दिख रही होगी, है ना। अब ये क्या है, लेफ्ट सेकंड कोस्टल से अपेक्स तक प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या बनता है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल बनता है, यहाँ पर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब आते हैं आपके इन्फीरियर बॉर्डर पर। इन्फीरियर बॉर्डर सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज से अपेक्स तक। ठीक है, सिक्स्थ, ये रहा आपका इन्फीरियर वाला, ये इन्फीरियर वाला है। ठीक है, यहाँ से क्या बनता है, राइट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल वाला एरिया है। ठीक है, ये कौन सा एरिया है, राइट वेंट्रिकल वाला एरिया। और ये कहाँ से बन रहा है, राइट सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज से अपेक्स तक। ये आपका अपेक्स हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये आपका अपेक्स है और ये वाला एरिया बेस है। ठीक है, ये बेस है और ये अपेक्स, तो यहाँ तक राइट सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज से अपेक्स तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका राइट वेंट्रिकल। क्या बना, राइट वेंट्रिकल बना, राइट वेंट्रिकल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर में क्या होता है, इतना समझ में आया। ठीक है, मैंने आपको बताया राइट एट्रियम कहाँ से कहाँ तक का है, लेफ़्ट वेंट्रिकल कहाँ से कहाँ तक का है और राइट वेंट्रिकल कहाँ से कहाँ तक का है। अभी बात करते हैं सुपीरियर बॉर्डर की। सुपीरियर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो सुपीरियर बॉर्डर में क्या होता है, लेफ़्ट सेकंड से राइट थर्ड कोस्टल कार्टिलेज तक इसमें एट्रिया और ग्रेट वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, एट्रिया और ग्रेट वेसल्स, यहाँ पर इनका पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है ये सब। ठीक है, ये सब यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम आपके सरफेस एनाटॉमी में। ठीक है, अभी देखते हैं सरफेस एनाटॉमी ऑफ हार्ट वेल्व्स। ये हमने हार्ट के बॉर्डर पढ़े, अब हम हार्ट के वेल्व्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रही थी सरफेस एनाटॉमी ऑफ हार्ट वेल्व्स। ठीक है, हार्ट वेल्व्स, सरफेस एनाटॉमी, हार्ट वेल्व्स। पहले तो हमें ये समझना है कि सरफेस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। हमने पढ़ा भी है और हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। सरफेस एनाटॉमी का मतलब है कि हम बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस चेस्ट वॉल पर किसी इंटरनल स्ट्रक्चर की अप्रोक्सीमेट लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, हार्ट के वेल्व्स चेस्ट के अंदर स्टर्नम के पीछे लोकेटेड होते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि वेल्व जहाँ ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसकी साउंड वही सबसे क्लियरली सुनाई दे। इसीलिए हर वेल्व का एक स्पेसिफिक अस्कल्टेशन पॉइंट होता है जहाँ स्टेथोस्कोप लगाने पर उस वेल्व की साउंड कंपैरेटिवली बेस्ट सुनाई देती है। ठीक है,
अभी बात करते हैं अस्कल्टेशन की। अस्कल्टेशन क्या होता है? अस्कल्टेशन मीन्स स्टेथोस्कोप की हेल्प से बॉडी के इंटरनल साउंड को लिसन करना। ठीक है, क्या करते हैं स्कल्टेशन से? स्कल्टेशन मीन्स स्टेथोस्कोप की हेल्प से। आप सभी ने स्टेथोस्कोप देखा होगा, डॉक्टरों के पास रहता है, जिसकी वजह से वो इंटरनल बॉडी के जो इंटरनल साउंड होते हैं उसको सुनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर जब चेस्ट पर स्टेथोस्कोप लगाकर लब डब सुनता है, वो हार्ट की साउंड की अस्कल्टेशन होती है, यानी कि हार्ट उस वक्त अस्कल्टेशन कर रहा होता है। अभी हम बात करते हैं हमारे आयोर्टिक की, आयोर्टिक वाल्व की। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे वाल्व्स दिख रहे होंगे। आयोर्टिक वाल्व, आयोर्टिक वाल्व क्या होता है? एनाटॉमिकल लोकेशन इसकी है आयोर्टिक वाल्व की अप्रॉक्सीमेटली थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ स्टर्नम। ठीक है, एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है? अप्रॉक्सीमेटली थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ स्टर्नम, मतलब स्टर्नम के बिहाइंड लोकेटेड है। ठीक, अकॉर्डिंग टू दी एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक, इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है? इंटरकोस्टल स्पेस सबसे पहले समझते हैं। तो इंटर मीन्स बिटवीन और कोस्टल मीन्स रिब्स। तो इंटरकोस्टल स्पेस मीन्स दो रिब्स के बीच का स्पेस। ठीक है, अगर दो रिब्स और थर्ड रिब्स के बीच का एरिया है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस उसे कहते हैं। इसी तरह थर्ड और फोर्थ रिब के बीच का जो एरिया है उसे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस कहा जाता है। आयोर्टिक वाल्व को कहाँ अस्कल्टेट करेंगे? तो यानी कि राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे हम अस्कल्टेट करेंगे। ठीक है, यानी पेशेंट के राइट साइड में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस स्टर्नम के पास। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर डॉक्टर को सस्पिशन है कि पेशेंट की आयोर्टिक वाल्व में एबनॉर्मली है, मतलब तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप को डायरेक्टली वाल्व को एनाटॉमिकल लोकेशन पर ही नहीं रखेगा, इंस्टेड वो राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर स्टेथोस्कोप रखेगा और साउंड को लिसन करेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर डॉक्टर को सस्पिशन है कि पेशेंट के आयोर्टिक वाल्व में एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी जो आयोर्टिक वाल्व है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, एबनॉर्मलिटी कोई भी प्रेजेंट है, तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप को डायरेक्टली वाल्व के एनाटॉमिकल लोकेशन पर नहीं रखेगा, इंस्टेड वो राइट इंटरकोस्टल स्पेस पर रखेगा, क्योंकि वही उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है और वहाँ पर ही उसको क्लियरली साउंड सुनाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आयोर्टिक वाल्व का फंक्शन क्या होता है? आयोर्टिक वाल्व का फंक्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोर्टा के बीच होता है। ठीक है, आयोर्टिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड आयोर्टा में जाता है। ब्लड कहाँ जाता है? आयोर्टा में जाता है। आयोर्टिक वाल्व ओपन होती हैं जब ब्लड को वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आने से रोकना होता है। जब ब्लड को वापस से बैक फ्लो होने से रोकना होता है, वाल्व क्लोज हो जाती हैं। सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टिक वाल्व, आयोर्टिक वाल्व से आयोर्टा, आयोर्टा से होल बॉडी। ठीक है, ये सिंपल्स था, इसका फ्लो ऐसे ही होता है। ठीक है, आयोर्टिक से लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टिक वाल्व से आयोर्टा, आयोर्टा से होल बॉडी। ठीक है, और इसकी एग्जैक्ट अस्कल्टेशन पॉइंट कहाँ पर होती है? बेस्ट हेयर्ड कहाँ पर हमें मिलती है? राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व एनाटॉमिकल लोकेशन इसकी है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। ये एनाटॉमिकल इसकी पोजीशन है। ठीक है, एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है? थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ स्टर्नम।
अब अस्कल्टेशन पॉइंट इसका कहाँ हमें मिलता है, लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में, यानी पेशेंट के लेफ्ट साइड में सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस स्टर्नम के पास पल्मोनरी वाल्व का वहाँ पर प्रेजेंट होती है। पल्मोनरी वाल्व का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, देखो जो पल्मोनरी वाल्व मैंने बताया इसका एनाटॉमिकल लोकेशन क्या होता है, ये थर्ड इंटरकोस्टल पे होता है, ठीक है। और अस्कल्टेशन पॉइंट इसका कहाँ पर होता है, लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल पे होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन पल्मोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच होता है। राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स की तरफ पंप करते हैं। राइट वेंट्रिकल क्या करते हैं, ब्लड को लंग्स की तरफ पंप करते हैं, ठीक है। अब आप इसका फ्लो चार्ट एक बार याद रखिएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरीज एंड देन लंग्स में जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज पेशेंट में पल्मोनरी वाल्व से रिलेटेड एबनॉर्मल साउंड सस्पेक्टेड है, ठीक है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप को लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल पर स्पेस करेगा, ठीक है, रखेगा मतलब प्लेस करेगा और हार्ट साउंड को लिसन करेगा। यहाँ पल्मोनरी एरिया की अस्कल्टेशन होती है। नेक्स्ट है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है फोर्थ से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच लोकेटेड होती है, ठीक है। अब इसकी अस्कल्टेशन पॉइंट कहाँ होती है, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर में, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर यानी स्टर्नम के लोअर पार्ट के लेफ्ट साइड के पास प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है ट्राइकस्पिड वाल्व का फंक्शन। तो ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होती है। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। तब क्या होता है, ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। वाल्व ब्लड को रिवर्स डायरेक्शन में राइट एट्रियम में जाने से प्रिवेंट करती है, बैक फ्लो करने से प्रिवेंट करती है। अब इसका फ्लो चार्ट है, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड से राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। मानिए कि राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इमेजिन करिए कि राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ब्लड कहाँ जाना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाना चाहिए। अगर ट्राइकस्पिड वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ तो ब्लड वापस एट्रियम की तरफ लीक कर सकता है। इस कंडीशन को ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन कहा जाता है। ऐसे वाल्व एबनॉर्मेलिटी में डॉक्टर लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पर अस्कल्टेशन करता है। अब लास्ट आता है हमारा मिट्रल वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन नियर फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज में होती है, ठीक है, और लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन यानी कि अपेक्स में, ठीक है। ये आपका अस्कल्टेशन पॉइंट है, ठीक है। अब MCL इसमें दिया हुआ, तो MCL क्या है, मिड क्लेविकुलर लाइन, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्लेविकल को इमेजिन करो, ठीक है, क्लेविकल को आप इमेजिन करो, जो आपका क्लेविकल है इसको इमेजिन करिए, उसके अप्रॉक्सीमेटली मिडल पॉइंट से एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करिए, ठीक है, वो मिड क्लेविकुलर लाइन है। मिट्रल वॉल्व का फंक्शन क्या होता है, मिट्रल वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होती हैं। जैसे लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मिट्रल वॉल्व क्लोज होती हैं ताकि ब्लड वापस बैक फ्लो लेफ्ट एट्रियम में ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मिट्रल वाल्व
प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रही हैं तो ब्लड का कुछ पार्ट लेफ्ट एट्रियम की तरफ वापस लीक हो जाएगा। इसे मिट्रल रिगर्गिटेशन कहा जाता है। इसीलिए डॉक्टर लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन यानी अपेक्स एरिया पर अस्कल्टेशन करते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए। ठीक है, कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं, हमें जो कन्फ्यूज़न हो रहा है। वेल्व की एनाटॉमिकल लोकेशन और अस्कल्टेशन लोकेशन डिफरेंट क्यों है ना? आप लोगों के मन में आ रहा होगा मैम इसके एनाटॉमिकल पोजीशन और अस्कल्टेशन पॉइंट दोनों अलग क्यों हैं? इसका आंसर है हार्ट के अंदर वेल्व्स रिलेटिवली डीप होते हैं। हार्ट के अंदर वेल्व्स रिलेटिवली डीप होते हैं और उनकी साउंड चेस्ट वॉल पर डायरेक्टली उनके एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन पर नेसेसरली स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होते। ब्लड फ्लो और सराउंडिंग स्ट्रक्चर की वजह से साउंड चेस्ट के दूसरे एरिया में बेटर ट्रांसमिट होती है। ठीक है, इसीलिए हम स्पेसिफिक अस्कल्टेशन एरिया यूज़ करते हैं। वेल्व को एक साथ याद करने के लिए आयोटिक वेल्व कहाँ प्रेजेंट होती है, इसकी अस्कल्टेशन पॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होती है? राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। पल्मोनरी लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। ट्राइकस्पिड लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर में और मिट्रल लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल एंड MCL अपेक्स में। ठीक है, और इसके कुछ क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस भी दिए हुए हैं। क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस में मर्मर क्या होता है? ठीक है, इसमें दिया हुआ मर्मर आर डिटेक्टेड हियर। तो मर्मर क्या होता है? तो नॉर्मली हार्ट साउंड रिलेटिवली क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, लेकिन जब ब्लड फ्लो टर्बुलेंट हो जाते हैं तो एक अबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम मर्मर साउंड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पेशेंट के वेल्व में नैरोइंग है, ब्लड को नैरो ओपनिंग से फोर्सफुली पास करना पड़ रहा है। ठीक है, वहाँ पे नैरो हो गया है, अब नैरो ब्लड जो है एकदम नैरोइंग एरिया से ही पास हो रही है, इससे टर्बुलेंट ब्लड फ्लो डेवलप होता है जिसे हम मर्मर कहते हैं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप के डिफरेंट वेल्व एरिया पर साउंड चेक करते हैं। नेक्स्ट है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस और रिगर्गिटेशन डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसमें दिया स्टेनोसिस और रिगर्गिटेशन। इसमें क्या होता है? स्टेनोसिस पहले देखते हैं। स्टेनोसिस वेल्व ओपनिंग का नैरो हो जाना, जैसे आयोटिक वेल्व नॉर्मली ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में अलाउ करती है। अगर आयोटिक वेल्व नैरो हो गई तो लेफ्ट वेंट्रिकल नैरो आयोटिक वेल्व और फिर आयोटा, मतलब ब्लड को नैरो ओपनिंग से पास होने में डिफ़िकल्टी होगी। इस कंडीशन को आयोटिक स्टेनोसिस कहते हैं। अब रिगर्गिटेशन क्या होता है? रिगर्गिटेशन मीन्स वेल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं करती और ब्लड बैकवर्ड लीक करता है। मिट्रल वेल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हुई तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का कुछ पोर्शन लेफ्ट वेंट्रिकल में बैक फ्लो करता है। ठीक है, कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में जाता है। इसको मिट्रल रिगर्गिटेशन कहा जाता है। ठीक है, अब स्टेनोसिस क्या होता है, रिगर्गिटेशन क्या होता है, एक सिंपल वर्ड में मैं बताऊं। अगर स्टेनोसिस की बात करें तो स्टेनोसिस वेल्व ओपन होने में प्रॉब्लम होती है और रिगर्गिटेशन वेल्व क्लोज होने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्लास आज हम अपनी क्लास यहीं पर ही एंड करते हैं। ठीक है, हम इसका बाकी का पोर्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने सरफेस एनाटॉमी ऑफ वेल्व बॉर्डर हार्ट के वेल्व्स पढ़े। ठीक है, सरफेस एनाटॉमी ऑफ हार्ट बॉर्डर पढ़ी और सरफेस एनाटॉमी ऑफ हार्ट वेल्व्स पढ़े। ठीक है, बाकी का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और आप लोगों के लिए
नोटिस है, अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे आप बात कर सकते हैं और इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।